स्टेटमेंट मेड बाय द फॉर्मर यूपी चीफ मिनिस्टर मायावती, यही वो कथन है जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने नेटवर्क 18 के साथ जो इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जब बोलती हैं तभी जो अवार्ड वापसी गैंग है वो लोग हैं जो कि देश में हमेशा इंटॉलरेंस की बात करते हैं, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहते हैं ऐसा लगता है कि पूरा कहीं से पहाड़ टूट जब भी हिंदुओं की बात होती है। मैं पवन खेड़ा का रुख करता हूं। पवन खेड़ा, ये स्टेटमेंट यूपी के फेस 1 से पहले या फिर चुनाव के फेस 1 से पहले सबसे बड़ा स्टेटमेंट हो गया है। मायावती कह रही है कि मुसलमान एक मुश्त होकर गठबंधन को वोट डालें, सपा बसपा को वोट डालें और बीजेपी को हराए, और कांग्रेस को भी मजबूरी पता थी इसलिए उन्होंने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। क्या कहना चाहते हैं पवन खेड़ा, ये चुनाव किस तरफ जा? दो शब्दों में, ये स्टेटमेंट गलत है, उतना ही गलत है जितना मोदी जी गुजरात चुनाव के दौरान कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी और जनरल दीपक कपूर पाकिस्तान से मिलकर गुजरात में मुसलमान मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या कहते हैं राहुल गांधी माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से लड़ने चला गया। इलेक्शन को आप बेरोजगारों से बात करिए, किसानों से बात करिए, व्यापारियों से बात करिए, ये हिंदू मुसलमान क्या लगा रखा है, कोई भी लगाए वो गलत है। कमलनाथ जी के बारे में बता दीजिए। गलत है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा, उनका कभी नहीं कहा। 90% मुसलमान उनको एक मिनट दे दीजिए, फिर आप अपनी बात करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी का कमलनाथ जी के बारे में भी ये अपील जो मायावती जी ने की है वो गलत है, मोदी जी ने जो कहा है वो गलत है। पर कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री ने जो हमारे इंटरव्यू में बोला है कि अगर ऐसी कोई बात हिंदुओं के वोटों के लिए करता तो सेकुलर ब्रिगेड अवार्ड वापसी गैंग उसके पीछे पड़ जाता। भैया वो कौन सी अवार्ड वापसी गैंग की बात कर रहे हैं वो जाने, नयनतारा सहगल वाली जिसकी बात कर रहे हैं वो जाने। हम एक चीज जानते हैं, आज इलेक्शन है तो बेरोजगारों की आंखों में आंखें डाल के प्रधानमंत्री जी बात कर लें, किसानों से बात कर लें, व्यापारियों से बात कर लें। ये सारे मुद्दे बिल्कुल जो पक्ष रखा जा रहा है, ये बार बार रखा जाता है। जब भी आप कांग्रेस से या किसी भी जो विपक्षी दल हैं जितने, आप कभी भी उनसे ये पूछिए, अगर तो ये कहते हैं कि साहब आप किसानों के हित की बात करिए, आप बेरोजगारों की बात करिए। क्या ये चुनाव ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है? इज दिस इलेक्शन फॉर 2019 नाउ गोइंग टू बी फॉट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पोलराइजेशन? ये पवन खेड़ा जी ने अच्छी बात पीएम ने हिंदुओं वाली बात बोली, परंतु मायावती जी का ये बयान क्या जवानों के हित में है, किसानों के हित में है, नौजवानों के हित में है, किसके हित में था? अब आप देखिए ऐसा क्यों है, कारण क्या है कि ये मायावती जी ने पहली बार बोला है क्या? विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बोला था कि माइनॉरिटीज अपना वोट बर्बाद ना करें, और तब अखिलेश के लिए मुलायम सिंह जी ने बोला था कि अखिलेश ने मुसलमानों के लिए पर्याप्त काम नहीं किए हैं। तब अखिलेश यादव जी सीएम थे, उन्होंने बाकायदा सूचीवार दिया था कि मैंने ये काम किए हैं। और सुनिए, यही नहीं है, यहां कांग्रेस से कौन खड़े हैं आप लोगों को पता है? इमरान मसूद ये कह रही है मायावती जी कि वोट बटने नहीं दीजिएगा, और इमरान मसूद वो कहते हैं मोदी जी की बोटी बोटी काट दूंगा। तो योगी जी क्या कहते हैं? अब सुनिए, जो योगी जी कहते हैं उसका क्या? इतना ही नहीं। आप देखिए, एक तरफ ये सपा बसपा जैसी पार्टियां हैं जो खुलेआम मजहब का नाम लेकर वोट मांग रही हैं, तो दूसरी तरफ भी कोई कमी नहीं है। मैं ये जानना एक दौर था जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटीज और विशेषकर मुसलमानों। ठीक है पवन खेड़ा, एक मिनट रक्षा मंत्री ने कहा था देयर शुड बी अ मुस्लिम हेड काउंट इन इंडिया। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, किसमें? सिक्योरिटी फोर्सेस। अभी तो मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, इसलिए इनके बीच में जवाबी कव्वाली चल रही है ना, ये मुस्लिम वोटों के लिए जो जवाबी कव्वाली चल रही है ना, ठीक है, वो सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ मायावती पर ही प्रधानमंत्री ने और सेकुलर वादों पर ही हमला नहीं किया, पॉलिटिकल हमला, उन्होंने कांग्रेस पे भी बड़ा हमला बोला है। लेकिन पवन खेड़ा, रिस्पॉन्ड टू सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि आप भी सुविधा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? केरल में आपकी पॉलिटिक्स अलग है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में अलग है, एक तरफ मंदिर दूसरी। हम जहां जा रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ इनके किए हुए वादे याद दिला रहे हैं। क्या वो गलत पॉलिटिक्स है? केरला में भी याद दिला रहे हैं जी, अयोध्या में भी दिलवा रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला पंडित जी, प्लीज ठीक बाद में करिएगा ना, मैं बिल्कुल याद रखूंगा, मैं लिख लेता हूं हर चीज। ये वही मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं जिसके साथ 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिलकर आपसे मिला नहीं था, बीजेपी के साथ आपसे मिला नहीं था कुछ, उन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया था, हमें नहीं वोट दिया उन्होंने। नहीं, आप लोगों ने मिलकर कॉर्पोरेशन बनाई, 4 सीटें कम पड़ गई, तो उसी मुस्लिम लीग के साथ आपसे मांग रहे थे। मेरा सुधीर भदौरिया जी से है। सुधीर भदौरिया से केशव भौरिया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, यूपी के डिप्टी सीएम, लेकिन आपका सुधीर भदौरिया से सवाल है। भदौरिया जी अगले 2 मिनट में उनके पास जाएंगे। सुधीर भदौरिया जी ने आज साबित कर दिया आपके चैनल पे कि इनकी पार्टी जो है ना भगोड़ों की पार्टी है, क्योंकि इनके जो नेता हैं उन्होंने राज्यसभा छोड़ के भाग गई हैं, और आज इन्होंने ये चैनल को छोड़ के भाग रहे हैं, ये इन्होंने साबित कर दिया। ठीक है, आप
आपने जवाब मैं ठीक इसका है, उत्तर सुनील देना भदौरिया, आपसे चाहता सवाल आया हूं। है। इसका उत्तर देना आवश्यक इसलिए है, बहन मायावती जी ने जब रोहित वेमुला की आत्महत्या गुजरात के अंदर, ऊना के अंदर नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए गए, सहारनपुर में दलितों की हत्या की गई, तो बहन मायावती जी ने उसी प्रकार से इस्तीफा दिया जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की सरकार से इस्तीफा दिया था। हम लोग क्या करना जानते हैं सत्ता का, सत्ता लोलुप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह से जो पीडीपी के साथ भी मिल जाती है सरकार के अंदर, कश्मीर में आतंकवादियों की मदद से जीती हुई लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाती है। यह है मोदी जी का चरित्र और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ केशव मौर्य भी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भूपेन्द्र चौबे मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। केशव मौर्य साहब, स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 नेटवर्क को एक साक्षात्कार दिया है, एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हिंदुओं के लिए कोई ऐसे वोट मांगता तो उसको टारगेट किया जाता, पॉलिटिकली भी आइडियोलॉजिकली भी। क्या कहना चाहते हैं जो मायावती ने बयान दिया है? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव बदल रहा है या बदल गया है? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो एकदम सच कहा है, और मायावती जी का जो बयान है वह बयान उनका निश्चित तौर से घबराहट का, बौखलाहट का, गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश में करारी पराजय का संकेत का प्रतीक है। हम सबका साथ सबका विकास के पथ पर चल करके उत्तर प्रदेश में 2014 से बड़ी विजय प्राप्त करने वाले हैं, और जो 2014 में और 2017 में 60 और 70 सीटें जीत रहे थे और फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, वह न 14 में कहीं दिखाई पड़े और न 17 में दिखाई पड़े। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, सबका साथ सबके विकास के पथ पर चल करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, केशव भाई, भूपेन्द्र चौबे बोल रहा हूं हुआ है जी। एक जरा बात बताइए, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप हमेशा कहते हैं, जब भी आपसे मुलाकात होती है आप हमेशा यही कहते हैं कि आप और आपकी पार्टी सबका साथ सबका विकास का भरोसा दिलाते हैं। लेकिन जब प्रदेश के ही मुख्यमंत्री आज देखिए, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर जब वो कहते हैं कि देखिए एक ग्रीन वायरस पनप रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब वो कहते हैं साहब आप अपना रखिए अली, हम रखें अपना बजरंग बली, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ मायावती के बयान का एक रिस्पॉन्स है केशव जी, कि क्या यही आपकी पार्टी की असली नीति है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आएगी? एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद सुन लीजिए, आपको मैं मौका दूंगा, विकास का ही है। सुन लीजिए। हमारी पार्टी का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास ही है। कैसे है सर? और जिस प्रकार की भाषा घबराहट में सपा बसपा के गठबंधन के माध्यम से आ रही है, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, और इसके कारण से अगर इनको घबराहट हो रही है, नहीं सर, कौन घबरा रहा है? मुद्दे पे आवे सर, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, ये घबरा रहे हैं गठबंधन के लोग, अच्छा एक बात घबरा रहे हैं कांग्रेस के लोग। यदि आप इतने भरोसे में हैं, अगर आप इतने भरोसे में है सर, तो फिर ये बताइए ना कि आपको बात करनी चाहिए कि आपने कुंभ में क्या किया, आपने प्रदेश में नौकरियों के लिए क्या किया, आपने प्रदेश में आर्थिक व्यवस्था के लिए क्या किया। अगर आप यही अली, बजरंग बली, ग्रीन वायरस अगर इसी पे बात करते रहेंगे तो कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी? हमने कुंभ मेले में भी क्या काम किया है वो भारत नहीं पूरा विश्व जानता है जी। हमने उत्तर प्रदेश का विकास कैसा किया है, सपा बसपा का साहस नहीं हो रहा विकास को मुद्दा बनाने का। न सड़क मुद्दा है इस बार, न बिजली मुद्दा है, न कानून व्यवस्था मुद्दा है। इन सारे मुद्दों से सामने आने में ये डर रहे हैं। इनको लग रहा है गरीब के घर में गैस पहुंच गई है, जो हमारा गरीब परिवार है उसको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल गया है, जो किसान है उसको 2000 की पहली किस्त चली गई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 3000 रुपए पेंशन का प्रबंध हो गया है। इनको घबराहट होती है कि हम गरीब कल्याण का काम क्यों करते हैं। इन्होंने सोचा था जातिवाद के आधार पर हम वोट ले लेंगे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं आज यादव और केशव मौर्य जी आप कह रहे कि आप ना जातिवाद की बात करते हैं ना आप धर्म की बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ बयानों को हम योगी आदित्यनाथ के देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके बयानों को देख लें। लेकिन मायावती जो इस समय कह रही हैं, क्या आपको लगता है कि आप लोग चाहते हैं पोलराइजेशन हो? मायावती चाहती है मुस्लिम पोलराइजेशन हो, आप लोग चाहते हैं हिंदू पोलराइजेशन हो। आप मायावती मुस्लिम पोलराइजेशन और आप हिंदू पोलराइजेशन चाहते हैं, आप ऑपोजिट चाहते हैं।
ये 30 सेकंड में जवाब इसका। ये हमारे पास विकास की एक बड़ी ताकत है। हमारे पास उत्तर प्रदेश का 60% वोट है, वो पूरी तरह से मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए खड़ा है। जी। पिछड़ा वर्ग हिमालय पर्वत की तरह आड़ी होकर के मोदी जी के साथ खड़ा है।